हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी। कहते हैं परसिस्टेंस, पेशेंस की कहानी बहुत ही स्पेशल होती है। आज एक ऐसी ही कहानी हमारे साथ जुड़ी है जो कंसिस्टेंसी, पेशेंस की एक ऐसी मिसाल है। 6th अटेम्प्ट में इन्होंने अपना यूपीएससी सीएससी क्लियर करने का ड्रीम पूरा किया एंड टुडे ही इज विद अस as rank 226 in UPSC CSC 2021 examination. We have with us Mr. Abhijit Patil. Welcome, sir, to Study IQ and ढेर सारी बधाई। 6th attempt में you have cleared the examination। और जैसे हम कह रहे थे कि पेशेंस, परसिस्टेंस की आप एक ऐसी मिसाल है। कई बार होता है कि 3 attempt, 4 attempt बाद people leave up their dreams, but you have kept on. So how is the feeling? Finally, you've got it. Thank you, ma'am, first of all, for inviting me at the platform of Study IQ. Actually, yes, 6th attempt है मेरा, लेकिन it is as the toppers used to say, it is all about process. And yesterday, मतलब मुझे realize हुआ कि what is that process and why it is important to achieve your goal. So I think it is all about the outcome of the process. So जो process है हमको उसे follow करना है. So that you can mold yourself according to the requirements of UPSC. Sir, लेकिन what kept you stick to the examination 6th attempt तक? Okay, I think that is the very direct and very crucial question. Means हम जब एग्जाम देते हैं ना, तब हमको ही हमारा एक एनालिसिस होना चाहिए कि हमारा प्रिपरेशन कितना है, परफॉर्मेंस कितना है. So if you can see there is scope for improvement and आपके अंदर अगर आपको खुद को लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि आप इंप्रूव कर सकते हो, तो आई थिंक यू कैन स्टिक टू द प्रोसेस. मतलब जैसे आपने बोला कि सम पीपल लिव एट द 3rd अटेम्प्ट एंड सम कैरी ऑन अप टू द 6th अटेम्प्ट. सो वो जो कॉन्फिडेंस है आपको आपके परफॉर्मेंस देख के, वो अगर आ रहा है कि नहीं यार, मतलब इस बार छूट गया तो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली इंप्रूव. अगर इसका आप खुद से प्रोस्पेक्शन कर सकते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, देन यू शुड कंटिन्यू, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल. सर, अब एक नई पहचान होगी एज एन ऑफिसर, बट हर अटेम्प्ट में जब सक्सेस नहीं मिल रही थी और शायद वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह भी काम करता है, लगता है आधे रास्ते आ गए, बस थोड़ा सा और, जब आप पर्सनालिटी टेस्ट दे रहे होंगे, कैसे खुद को गैदर किया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम मोटिवेशन की बात करते हैं, बट जब आप पर्सनालिटी टेस्ट के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं निकलता है, फिर उस एग्जामिनेशन साइकिल में जाना है, तो थोड़ा सा कठिन प्रोसेस हो जाता है। कैसे खुद को गैदर किया हर अटेम्प्ट के लिए? एग्जैक्टली मैम, मतलब हम जब एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं, तो मतलब वो एक करेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन जब आप लास्ट ईयर का पर्सनालिटी टेस्ट देखिए, फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है और नेक्स्ट आपको फिर फिल्म देना है, तो it becomes really very tough. But as I told you, you have to do analysis of your performance. And if you मतलब आपको अगर दिख रहा है यार मैं मतलब अब improve कर सकता हूँ, तो एक्चुअली आपके अंदर से वो मोटिवेशन आता है. आपको दूसरे मतलब कुछ मोटिवेशन के शॉर्ट्स देखने की जरूरत नहीं, या फिर कुछ पेप टॉक देखने की जरूरत नहीं. अगर आपके अंदर से आ रहा है कि यार इसमें मेरा कम रहेगा, ऑप्शनल में कम रहेगा, इंटर में कम रहेगा, और मैं इसको इस प्रकार से मतलब किस मेथड से इंप्रूव कर सकता हूँ, ये आपको अगर एक आपके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, तो मोटिवेशन आपके अंदर से अपने आप आएगा. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. एंड एज यू मतलब जो मेंशन किया, मेरा 3rd कंसेक्यूटिव पर्सनालिटी टेस्ट था. जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उस टाइम मेरा रैंक एक मतलब मार्क से रह गया था इन द फाइनल लिस्ट. सो दैट वाज एक्चुअली दो मतलब ये थोड़ा सा एक ऐसा दुख की बात लगती है कि नहीं यार ये रह गया, लेकिन आई टुक इट एज अ पॉजिटिव कि यार एक मार्क से रह गए, तो मतलब मैं तो अभी और इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो दैट इज वन थिंग. एंड अबव ऑल माय पेरेंट्स, दे सपोर्टेड मी लाइक अनकंडीशनली. दे हैड फेथ इन मी मोर देन माई सेल्फ. मतलब मुझे जितना फेथ नहीं था, उससे ज्यादा मेरे पेरेंट्स को था. सो दैट एक्चुअली केप्ट मी मोटिवेटेड. तो पेरेंट्स का सपोर्ट क्रूशियल होता है. तो सर, जैसे आप अपने 6 अटेम्प्ट्स की जर्नी बता रहे थे, मुझे लगता है हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी, जो जर्नी है सक्सेस की तरफ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अभिजीत जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं. आपने कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया था कि आपको यूपीएससी सीएससी क्लियर करना है, ऑफिसर बनना है.
जब एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा था किसी कारणवश, तो कहीं थोड़ी सी डगमगाहट होती थी कि यार किस लाइन में आ गए हैं, इज इट राइट और नॉट, ऐसा लगता था। और फिर उस थॉट को साइड लाइन करके, बिकॉज अराउंड यू देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बट यू आर अगेन स्टक इन दैट एग्जामिनेशन की विशियस साइकिल में। तो ये शायद थोड़ा सा हर एस्पिरेंट को धीरज रखना है, परसिस्टेंस, पेशेंस रखना है। आपकी कहानी से आप क्या बताएंगे? एग्जैक्टली मैम, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो होता है। मतलब ये 6th अटेम्प्ट में आई वाज वेरी, मतलब मेरा जो है टेस्ट हुआ था कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। एक्चुअली माय फ्रेंड्स यूज्ड टू मतलब विटनेस कि मतलब मैं बहुत, मतलब अभी सक्सेस के लिए ही शुड गेट सक्सेस, अदरवाइज ही विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड इट इज ह्यूमन थिंग, इट विल बी नेचुरल। नो, आई थिंक नो टॉपर will say you that you won't be frustrated in the journey. It is the human thing, but actually आप उसको कैसे लेते हो, कैसे हैंडल करते हो, और आपका मतलब प्रोडक्टिव वे में आप उसको कैसे यूज करते हो ना, वो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रदर देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब बॉगल डाउन नहीं हो रहे आपके फेल्योर से, बट आप उससे क्या लेते हो। सो इन द मतलब बहुत डार्कनेस भी हो तो आपको एक ब्राइट रे, बोलते हैं ना, एक लाइट का रे जो दिख रहा है ना, वो आपको एक वो पकड़ के आगे जाना है कि नहीं यार, मतलब मैं कर सकता हूँ, आई हैव डन दिस मच till this day, but I will definitely improve. So आपके अंदर से अगर वो आ रहा है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई थिंक that will suffice to get the rank. बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द रैशनल लॉजिक कि आपका जो असेसमेंट है वो अनबायस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, खुद का भी और आपके परफॉर्मेंस का भी। तो अगर आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली मतलब यू कैन गेट थ्रू। सर आगे चलती और बात करती हूँ। जब हम यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एग्जामिनेशन इन द कंट्री। सभी को सोर्सेस पता है, एवरी सेकंड पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। बिल्कुल सीट्स लिमिटेड है, बट स्टिल इन दैट सेट ऑफ पीपल जो प्रिपेयरिंग, जिनको सारी चीजें पता है, कहाँ लैक करते हैं? मुझे लगता है आप आज बेटर पोजीशन में है इसको डिफाइन करने में कि कहाँ स्टूडेंट्स लैक करते हैं, डिस्पाइट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। यस, एक्चुअली जो मेरा पर्सनल है यूपीएससी के बारे में, वो है कि यू नीड, आपको ना मल्टीपल स्किल्स चाहिए। मतलब प्रीलिम्स में आपको यू नीड डाइवर्स नॉलेज, सेट ऑफ नॉलेज, आपको इलिमिनेशन टेक्निक आना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। मेंस में गेम बिकम डिफरेंट, तो डिफरेंट एक गेम है जिसमें आपको आपका मतलब नॉलेज आपको उस लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए। सो आपको अगर ये समझ आया कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आप खुद पे देखोगे कि यार मेरा ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो मतलब आई थिंक मतलब आप अपने आपकी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी डिवाइस कर सकते हो। तो आई थिंक एस्पिरेंट्स कहाँ गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली शायद कॉपी करने को देखते हैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, लेकिन उनको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, उन्होंने खुद को देखना चाहिए कि यार मेरा मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थोड़ा सा वीक है, सो आई विल फोकस ऑन मेंस पार्ट, उस पे फोकस करता हूँ। मेरा मतलब एक ड्राफ्टिंग का जो स्किल है एसए में या फिर जीएस में, वो मुझे अच्छे से है, तो फिर उस पे इंप्रूव करता, मेरा स्पीड कम पड़ रहा है या फिर मेरा कंटेंट कम पड़ रहा है, रेदर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग द स्ट्रेटेजीज। तो वो स्ट्रेटेजीज आप लीजिए, उसके बारे में कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके ऊपर अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी डिवाइस कीजिए, रेदर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर स्ट्रेटेजीज। तो मेरा ये था, मैंने ऑप्शनल का मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इस बार ज्योग्राफी में 278 है, विच आर मतलब हाईएस्ट इन माय ऑल द 4 मेंस, 278 मार्क्स। तो इस बार मैंने ऑप्शनल का एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया था, टेस्ट पेपर ऑनेस्टली, बट आई न्यू कि मैंने जीएस जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मेरा एक आंसर राइटिंग का स्किल जो डेवलप हो रहा है, एंड आई विल यूज माय ज्योग्राफी नॉलेज एंड दैट आंसर राइटिंग स्किल इन द ऑप्शनल पेपर, एंड आई डोंट, मतलब मुझे पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था, एंड वो स्ट्रेटेजी वर्क कर गई। तो ऐसे आपको मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि ऑप्शनल के मुझे 5 पेपर लिखना है, 10 पेपर लिखना है। आपकी स्ट्रेंथ देखिए, आपके वीकनेस देखिए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी डिवाइस कीजिए। सर अभी जैसे आपने मेंशन किया कि एग्जामिनेशन के अलग अलग स्टेजेस है, और अलग अलग स्टेजेस की डिमांड भी अलग अलग है, प्रीलिम्स की अलग, मेंस के अलग, पर्सनालिटी टेस्ट के अलग। तो क्या हम एक एक स्टेजेस की डिमांड, स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें, और फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उस पर हम बात करेंगे। प्रीलिम्स का अगर देखें मैम, तो प्रीलिम्स सबको पता है कि बहुत अनसर्टन और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है।
तो इसके लिए मतलब हमें एक ध्यान में रखना है कि हम पेपर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे सोर्सेस से, और हमारा जो 2 घंटे में जो हमारा मेंटल एक बैलेंस है वो है। तो इसके लिए मैं एक ही बताऊंगा कि स्टैटिक जो है मतलब इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसका एक आप फिक्स सोर्स रख लीजिए। मतलब यू हैव मतलब आपको प्लेंटी ऑफ सोर्सेस मिल जाएंगे नेट पे, तो इसमें से एक अच्छा सा सोर्स आपके हिसाब से चूज कर लीजिए, और आपका जो स्टैटिक है वो बार बार रिवाइज कीजिए। एंड जो करंट है ना, आई थिंक इट इज बिकमिंग वेरी डायनामिक। सो इसके लिए आपको अपना जो माइंड है मतलब 24/7 उसको ओपन रखना है। आप मतलब जिस भी फेज में हो, यू हैव टू रीड द थिंग्स अराउंड यू, यू हैव टू मतलब क्यूरियस होना है आपको उसके बारे में। तो वो एक है। और अपना जो करंट अफेयर्स का रेगुलर न्यूज़पेपर करते हैं हम, या फिर वीडियोस होते हैं, या फिर मैगजीन्स होते हैं, वो किसी एक पकड़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेपर सॉल्विंग फॉर प्रीलिम्स। आपको मतलब वो 2 घंटे का जो टेम्पो है, मेंटल टेम्पो बिल्ड करना है, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट प्रीलिम्स के टाइम। क्योंकि यूपीएससी का अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो मेंटली स्टेबल रहना, बैलेंस रहना डिफिकल्ट होता है। तो आप घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू कैन हैंडल दैट स्ट्रेस एट द एग्जाम सेंटर। दैट इज फॉर प्रीलिम्स। सर मेंस की बात करेंगे, और इस अटेम्प्ट में आपने बताया कि यू हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट, तो हर अटेम्प्ट में क्या सीखा, उसको कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। शायद जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको आपके एक्सपीरियंस से पहले ही समय में काफी हेल्प हो जाए। यस, मेंस का स्ट्रेटेजी मतलब डिस्कस करने से पहले मैं एक बता देता हूँ कि आप मेंस तभी लिख सकते हैं जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे। सो मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स इन आइदर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि ऐसा हो जाता है फिर थर्ड अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, और जब मेंस लिखते हो तो यू आर वेरी न्यू टू मेंस, क्योंकि आप 1-2 साल से प्रीलिम्स कर रहे होते हो। तो आप ऐसा मेक श्योर कीजिए कि आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्रैक कर ले, देन मूव फॉरवर्ड टू द मेंस। और मेंस की बात करें तो इट इज एक्चुअली इट इज द प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल्स है। फ्रॉम मतलब आपका जो ये एक मतलब ग्रास्पिंग है, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स है, स्पीड, एट द सेम टाइम योर मेंटल बैलेंस, ये सभी चीजें उसमें आ जाती है। तो आपको मतलब इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है। जीएस के लिए मतलब जीएस 1 और 4 देखे तो दे आर मतलब प्योरली स्टैटिक। सो आपको मतलब वो घर पे 2-3 महीने में प्रिपेयर करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएस 1 एंड 4। सो यू कैन टेक अप ईच टॉपिक एंड मेक योर ओन नोट्स। और आपके खुद के नोट्स भी नहीं बनाए तो भी मतलब यू शुड नो दैट दिस पार्ट आई एम रीडिंग फ्रॉम, मतलब ये पार्ट में इस मटेरियल से रीड करने वाला हूँ, या फिर इस तरह से। और जीएस 4 की अगर बात करें, जो एथिक्स का पेपर है, तो उसमें आपको मतलब स्पेशल एक थोड़ा सा इम्प्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो उसमें आप केस स्टडीज और एक एग्जांपल्स है मतलब वो आप डाल सकते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैंने कुछ कुछ केस स्टडीज मेंशन की थी, जैसे ओडिशा में कैसे एक आईएएस ऑफिसर एक जो इविल सोशल प्रैक्टिस थे उसके लिए उन्होंने पोस्ट कार्ड एक नाम की एक इनिशिएटिव लिया था, जिससे जो विच हंटिंग की प्रैक्टिस है वो कम की गई थी। या फिर हैदराबाद में कैसे एक आईपीएस ऑफिसर ने वो जो एनआरसीसीए का प्रोटेस्ट था उसके सामने जाके जब नेशनल एंथम गाया था तो कैसा क्राउड मतलब उन्होंने मैनेज किया था। सो दैट एग्जांपल आप जो पेपर में पढ़ रहे हो ना, एक छोटा सा नोटबुक बना लीजिए और उसमें सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट मतलब मेंस के पहले आप यूज कर सको। और जीएस 2-3 के लिए मतलब वो तो बहुत ही मतलब करंट और स्टैटिक का मिक्स है। तो उसके लिए आपका न्यूज़पेपर और करंट का जो मटेरियल है वो आपको पढ़ना है, और नेसेसरी लगे तो आपको नोट्स निकालना है। ये मैं मतलब कहना चाहूंगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे का आजकल मतलब ऐसा बहुत फिलोसॉफिकल उनका टिल्ट हो रहा है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ जीएस। सो एक लिटरेरी पीस है, मतलब एक मतलब हमारे हिसाब से मतलब आपके लेवल पे उसको आपको एक लिटरेचर के पीस की तरह लिखना है, रेदर देन एन आंसर। सो एक दिमाग में एक रखना है, इट विल मतलब वो जीएस से डिफरेंट होगा। दो यू कैन यूज योर नॉलेज ऑफ जीएस, बट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ लिटरेचर। इवेल्युएटर ऐसे नहीं देखा कि एक फर्स्ट पेज होगा इसके 10 मार्क्स हो गए, पेज के इतने मार्क्स हो गए। ही विल रीड आपका कंप्लीट एसे, और उसको फील कैसा हो रहा है उसके हिसाब से वो मार्क्स देंगे। सो यू हैव टू मतलब एक ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आपका जो पीस है वो पढ़ के वो सेंस ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए।
तो आई थिंक वो मैंने इम्प्रूव किया, क्योंकि फर्स्ट जो पहले 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरे ऐसे के मार्क्स बहुत कम थे, लेकिन इस बार लास्ट के अटेम्प्ट में मेरे अच्छे थे, तो उस पे मैंने डेलिबरेट वर्क किया था। मतलब मैं पर्सनली मैंने विक्रम ग्रेवाल सर जो है उनके ऐसे की कॉपीज रीड की थी, और तब मुझे पता चला था यार ऐसे ऐसे लिखा जाता है, जो मतलब बहुत मेजर मिसिंग था मेरे प्रिपरेशन में। सर अभी आपने ऐसे के बारे में मेंशन किया, तो मैं ऐसे पे ही बात करूंगी। हर साल यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, चाहे वो मेंस में हो, चाहे वो ऐसे के टॉपिक में हो। फिलोसफिकल एसेज टॉपिक्स, दे आर द की प्राइम जो पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को कैसे डील करना है, क्योंकि वो फिलोसफिकल जो पूछे जा रहे हैं आपके आसपास चलते हैं, बट आप उतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ उस समय जब एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं तो कैसे सोचे, क्या स्ट्रक्चर हो, कैसे थॉट्स कनेक्ट करें। एग्जैक्टली मैम, अगर आप देखें तो ऐसे के टॉपिक बहुत से मतलब फिलोसॉफिकल हो रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज इज चूजिंग राइट टॉपिक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आप मतलब उसको मल्टी डायमेंशनल इलेबोरेट कर सकते हो, और एक जो लिटरेचर का एक पीस है वो बना सकते हो। और फर्स्ट एक वो आपका एक हो गया, तो सेकंड स्टेज इज आप क्या मतलब एक कैची इंट्रोडक्शन और कैची कंक्लूजन उसके बारे में सोच सकते हो। तो अगर ये 2-3 कंडीशन फुलफिल हो गई, देन यू कैन गो विद दैट टॉपिक। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मतलब एक्चुअल फिलोसफी उसमें क्या है। अगर देखे इस बार एक क्रेडल वाला ऐसे आया था, द हैंड विच रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो वो मतलब मैंने सुना था कि बहुत से एस्पिरेंट्स ने मिस इंटरप्रेट किया था, नैरो व्यू लिया था, तो एक वो गलती होती है जनरली। तो अगर आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, आपके पास अगर अच्छा कंटेंट हो, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है यू हैव गुड कैची इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अगर ये बातें आपका अगर ठीक हो रही हो, देन यू कैन गो विद दैट टॉपिक। और बीच में का जो कंटेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी मतलब मल्टी डायमेंशनल तो होना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसा कंटिन्यूस पीस दिखना चाहिए, मतलब फ्लो जो है वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक थ्रू प्रैक्टिस एंड रीडिंग द एसेज ऑफ टॉपर यू कैन डेफिनेटली डू दैट। मतलब एक जो ट्रिक बताते हैं कि मतलब यू हैव टू गो फ्रॉम द पर्सनल लेवल टू सोसाइटल लेवल टू नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल। एक ये मतलब एक ये हो सकता है, बट वो बहुत सटली यूज करना है आपको। और बीच बीच में ना अभी जो मतलब फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहे हैं, देन आई शुड मेंशन वन ट्रिक, यू शुड टेक आउट द नोट्स। मतलब ऐसे ना कोट्स अच्छे से अच्छे निकालो, मतलब उपनिषदा के कोट्स हो गए, या फिर जो बुक्स है ना वो बुक्स मेंशन करके उनके आइडिया या फिर उनके कोट्स, या फिर जो अच्छे पोएम्स है मतलब जो फ्रेजेस है अपने इंग्लिश के, वो आपके नोट्स में निकाल लो, और मतलब वो मतलब बाय हार्ट कर डालो, सो दैट यू कैन यूज इट रिलेवेंट पॉइंट। और आई थिंक फिलोसॉफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप ऐसे कुछ उपनिषद या गीता या फिर ऐसा कुछ संस्कृत में अगर कोट कर सकते हो, मतलब इन इंग्लिश ओनली, या फिर कुछ बुक का रेफरेंस दे दिया ना, आई थिंक इट बिकम्स वेरी रिलेवेंट फॉर दैट टॉपिक, और इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। तो फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए मैंने ये एक चीज की थी, आई थिंक दैट वर्क फॉर मी। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? हम स्टडी आईक्यू अभी देखें तो मतलब नॉट ओनली फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स, बट कॉमन लोगों के लिए भी जनरल जो मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी के जो इश्यूज है स्टडी आईक्यू उठाता है। तो मुझे भी मतलब स्टडी आईक्यू की बहुत हेल्प हुई, जब ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक मुझे सर्च करना होता था फॉर एग्जाम्पल मतलब इंटरव्यू के लिए, मतलब मुझे स्टडी आईक्यू की बहुत हेल्प हुई। मैं मतलब ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मुझे वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअल इलेक्शन अपने इंटरव्यू में पूछा गया था, विच आई सर्च ऑन द यूट्यूब एंड आई गॉट 2-3 वीडियोज ऑफ स्टडी आईक्यू ओनली। सो वैसे टॉपिक स्पेसिफिक जो वीडियोज थे ना वो मैं देखा करता था, क्योंकि वो जो analysis है which is required for यूपीएससी, स्टडी आईक्यू नोज दैट रिक्वायरमेंट, और उसके हिसाब से आई थिंक वो वीडियो बनते हैं। तो वो मुझे बहुत हेल्प मिली स्टडी आईक्यू की, एंड इट वाज वन ऑफ द गुड सोर्सेज फॉर मी फॉर द इंटरव्यू। वी आर ग्लैड दैट वी कुड बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। अभिजीत जी, हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को देना चाहेंगे? सो मतलब मुझे लगता है यूपीएससी जो ये टेस्ट है, इट इज टेस्ट ऑफ योर परसिवरेंस एंड मेंटल
टेस्ट जो बोलते हैं ना, वो मतलब प्रीलिम से वो शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर मेंटली फिट, एंड उसके लिए अपना फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करो। बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह तो मतलब आप इधर उधर से मतलब आपको मिल जाएगा वो आपके लिए। और वो जो स्ट्रेटेजी है वो मतलब कॉपी मत करो, आपका खुद का एक कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाओ और उसे उसके स्टिक रहो, और आपका खुद का इवेल्युएशन करके जहां वीक हो, आई थिंक अगर आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हो और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आई थिंक इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। Thanks a lot, sir, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you today. और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम।